रिम रिम हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनुमंत सीसा। बजरंग बली, बजरंग बली। मारुति ने आपके जीवन की रक्षा की है? कब, कैसे, कहाँ और वो कहाँ है? वो कैसा है? देवी, मैं एक माँ की ममता समझ सकता हूँ, किंतु आप चिंता ना करें। आपका पुत्र मारुति सकुशल है। किंतु वो है कहाँ? वो हमें वन में मिला था। हम परशुराम जी के आश्रम में शिव के महायज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे थे। रास्ते में मैनाक पर्वत ने छल से हमारा अपहरण कर लिया और लंका ले जाने लगा। देवी, यदि मारुति ना होता तो आज भारी अनर्थ हो जाता। हम तीनों जीवित ना होते देवी। किंतु वो अभी तक क्यों नहीं लौटा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी संकट में? माता, चिंता मत कीजिए, आपके पुत्र सुरक्षित हैं। वे बस अभी आते ही होंगे। मैनाक पर्वत, मेरे सम्मुख आओ। मैनाक पर्वत, सामने आओ। आज मैंने तुम्हारा अंत ना किया तो कहना। वानर, आज तूने मेरे उद्देश्य को असफल कर दिया, इसलिए आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रभु, क्षमा करे देव, क्षमा करे। मुझ पापी को दर्शन दे दो। मैं समझ गया प्रभु कि आप कोई साधारण प्राणी नहीं है, क्योंकि कोई भी साधारण प्राणी या मनुष्य मैनाक की शक्तियों से युद्ध नहीं कर सकता। मैं तब तक आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा प्रभु, जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देते, मेरे पापों का नाश नहीं करेंगे। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे, मुझे दर्शन दे।
महादेव। नमः शिवाय च नमः शिवाय शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः क्षमा करे महादेव, क्षमा करे। मैं अपने अहंकार में आपको नहीं पहचान सका प्रभु। महादेव मुझे क्षमा करे। नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय उठो मैनाक। मैनाक, मैं तुम्हें लेकर एक सत्य समझने में असमर्थ हूं कि तुम इतने बड़े धर्मराज हिमालय के पुत्र एवं देवी पार्वती के भाई होने के पश्चात भी अधर्मी रावण के मार्ग पर कैसे चल पड़े। हे शिव के रुद्र अवतार हनुमान, मैं अपनी शक्तियों के अभिमान में सब कुछ भूल गया था और अपने आप में डूबे रहने के कारण अपने पिता की आज्ञा को नहीं माना। एक समय की बात है प्रभु कि देवासुर संग्राम में कुछ घायल असुर हिमालय में छुपने के लिए आए और उन्होंने मुझसे शरण मांगी और मैंने उन्हें स्वीकृति दे दी। प्रभु तुम लोग यहाँ निश्चिंत रहो, तुम लोग यहाँ पर सुरक्षित हो, क्योंकि यहाँ हिमालय का राज है, देवताओं का नहीं। मैनाक, पिता हिमालय, तुम इन लोगों को शरण नहीं दे सकते। इन लोगों के लिए हिमालय में कोई स्थान नहीं है। अब पिताश्री आप समझने का प्रयत्न करें। ये लोग शरणागत हैं और शरणागत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ये लोग अधर्मी हैं और अधर्मी हमारे मित्र कदापि नहीं हो सकते। पिताश्री आपको इन असुरों को शरण देनी होगी। नहीं मैनाक, तुम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। हिमालय ही इंसान का है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। पिताश्री यदि यहाँ आप ही का राज चलेगा तो मेरा रहना यहाँ बिल्कुल व्यर्थ है। मैं जा रहा हूँ पिताश्री, और तब तक लौटकर नहीं आऊंगा जब तक इस संसार में अपना अस्तित्व सिद्ध ना कर दूं और संपूर्ण पर्वतों का राजा ना बन जाऊं, चाहे उसे प्राप्त करने के लिए मुझे कोई भी मार्ग पर चलना पड़े, चाहे वो अधर्म का हो या धर्म का। मैं जा रहा हूं पिताश्री। और उस दिन के बाद मैं अपने असुरों के साथ असुर माता केकसी के पास चला गया। उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ध्यान दिया। उस उपकार के ऋण के बदले मैं दबता चला गया। धीरे धीरे उन्होंने हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और आज मैंने इतना बड़ा पाप किया प्रभु, इतना बड़ा पाप किया। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है प्रभु। मैं जीने योग्य नहीं हूं प्रभु। मेरा अंत कर दो प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा अंत कीजिए प्रभु, अंत कीजिए। मैनाक, मृत्यु किसी भी पाप, किसी भी अपराध का अंत नहीं है, अपितु पाप का प्रायश्चित होना चाहिए। और तुम्हें
अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित अवश्य करना होगा। हाँ हाँ प्रभु, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रभु, मेरी एक ऐसी विनती है कि मुझे ऐसी जगह फेंक दे प्रभु, जहां से मैं इस संसार के सम्मुख अपना मुख ना दिखा सकूं। मेरा उद्धार करे प्रभु, मेरा उद्धार करे। मैनाक, प्रायश्चित के स्वरूप को तुमने स्वयं चुना है, इसीलिए मैं वैसा ही करूंगा। मैं तुम्हें समुद्र की अतल गहराइयों में भेज दूंगा, जहां ना तो ये पूरा संसार तुम्हें देख पाएगा, ना ही तुम वहां से बाहर आ पाओगे। उत्तम है प्रभु, उत्तम है मेरे पापों का प्रायश्चित। आप धन्य है प्रभु, धन्य है। पापियों पर इतनी कृपा प्रभु, सत्य आप धन्य है, आप धन्य है प्रभु, धन्य है। जय श्री राम। जो भी शरण प्रभु की आए, प्रभु उसको सन्मार्ग दिखाए। प्रायश्चित जो करे मुक्त उसे करते भव भय से, मुक्त उसे करते भव भय से। मैनाक शरण में आया, अपने पापों पर पछताया। प्रभु ने उसे स्वीकार किया है, पापी का उद्धार किया है। प्रभु ने उसे स्वीकार किया है, प्रभु ने उसे स्वीकार किया है, पापी का उद्धार किया है। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। प्रणाम प्रभु। जय बजरंग बली, जय बजरंग। मैनाक, यही सागर तुम्हारा प्रायश्चित स्थल है। आज से तुम अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित यहीं रहकर करोगे, और यही प्रायश्चित स्थल तुम्हारी मुक्ति का भी स्थल होगा। मैनाक, मेरी मुक्ति प्रभु? मुझ पापी की मुक्ति प्रभु? मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। हाँ मैनाक, तुम्हारी मुक्ति भी होगी। श्री राम काज हेतु इस सागर के ऊपर से लंका जाते हुए जब मैं एक पल तुम पर बैठकर विश्राम करूंगा, उसी पल तुम्हारी मुक्ति होगी। मैनाक, प्रभु, मैं आपके आने के एवं मुझ पर विश्राम करने के उस पल की प्रतीक्षा करूंगा प्रभु, प्रतीक्षा करूंगा। आप आशीर्वाद दे प्रभु, मुझे प्रायश्चित करने के लिए आशीर्वाद दे प्रभु, आशीर्वाद। बजरंग बली, जय 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 बजरंग।
बस 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 पुत्री बस। मारुति आ जाता तो सब साथ ही भोजन करते, है ना पिताश्री? हाँ, किंतु भूख इतनी तीव्र लगी है कि भोजन अनिवार्य है। कहाँ चले गए थे मारुति? देखो, सभी तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माँ, मैं ये पुष्प लाने गया था। पुष्प? किंतु ये पुष्प किसके लिए? देवी सीता के लिए माँ। देवी सीता माता गौरी का पूजन करती है ना, तो पूजन में पुष्प चाहिए ना माँ? हाँ, ये सत्य कह रहा है। तुमने बहुत अच्छा किया मारुति, जो ये पुष्प ले आए। राम सिया लक्ष्मी नारायण, 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 राम सिया लक्ष्मी नारायण। आपके श्री चरणों को स्पर्श करने की मेरी वर्षों की लालसा आज पूरी हुई। अब आ भी जाओ मारुति, भोजन ग्रहण कर लो, ताकि हम सब साथ मिलकर यात्रा पर निकल चले। ये लोग भी वहीं जा रहे हैं, उसी महायज्ञ में। हाँ मारुति, कितना अच्छा संजोग है, हम सब भी उसी लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। प्रभु, हमारी योजना का प्रथम चरण तो समाप्त हुआ। द्वितीय चरण में प्रभु श्री राम के आदेश अनुसार हम माता सीता के साथ ही यात्रा करने जा रहे हैं। मैंने कहा था ना माते कि रावण का कार्य रावण के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। कहा था ना मैंने, परंतु आपने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया नासिक का परिणाम, देख लिया आपने। बदल गया ना आपका वो विश्वसनीय मैनाक
बदल गया ना वो। समस्या और भी अधिक जटिल हो गई है माते। सावधान हो गया है वो जनक। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इतना ही नहीं महाराज, अब तो केसरी नंदन मारुति भी उनके साथ हो गया है। केसरी नंदन मारुति, अच्छी सूचना दी तुमने शक, बहुत अच्छी सूचना। अच्छी सूचना दी। इस वानर बालक का न जाने मैं कब से वध करना चाहता हूं। उसके संसार में आने से पहले से लेके अब तक, परंतु ये हर बार बचता गया, परंतु अब नहीं बचेगा, क्योंकि मैं स्वयं जाकर एक ही स्थान पर एक ही समय अपने शत्रुओं को समाप्त कर दूंगा। अब आएगा वध करने का आनंद, घोर आनंद, घनघोर आनंद। सर्वनाश का डंका बजेगा माते। 10 दिशाओं में केवल एक ही नाम गूंजेगा, रावण, रावण। शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। ये समय क्रोध से काम लेने का नहीं है, बुद्धि से काम लेने का समय है। वैसे भी सीता के अंत का उत्तरदायित्व तो तुमने मुझे सौंपा है, तो फिर ये काम मुझे ही करने दो। तुम क्यों अधीर हो रहे हो? माते, मेरे पास एक ऐसा शस्त्र है जिसका प्रहार आज तक कभी खाली नहीं गया और ना ही कभी जाएगा। आप आइए मेरे साथ, आइए। जय गंगे हर हर गंगे, जय गंगे हर हर गंगे, जय जय गंगे हर हर गंगे, जय माँ गंगे देवी गंगे, जय जय गंगे हर हर गंगे, जय माँ गंगे देवी गंगे। कितना अच्छा हुआ कि ये मध्य मार्ग में ही मिल गए और एक साथ यात्रा करने का संजोग बन गया। और उससे भी सुखद ये कि आज गंगा माता के पावन दर्शन का सौभाग्य मिल गया। जय गंगे माँ, पापियों का उद्धार करने वाली, प्राणियों को मुक्ति देने वाली, पाप नाशिनी भक्त तारिणी गंगे, अमृत तरल तरंगे हर हर गंगे, पाप नाशिनी भक्त तारिणी गंगे, अमृत तरल तरंगे हर हर गंगे, जय जय गंगे हर हर गंगे, जय माँ गंगे देवी गंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे। पिताश्री, वो देखिए, यहाँ गंगा माता का मंदिर भी है। क्यों ना हम वहाँ चलकर माता की आरती करें? अवश्य पुत्री, अवश्य। आइए, आइए हम सब चलें।
देवी लक्ष्मी, मुझे क्षमा कर देना, मैं अपराधिनी हूँ आपकी। आज आपको मेरे ही कारण मनुष्य रूप में इस धरती पर जन्म लेना पड़ा। देवी गंगा, हे महादेव के रुद्र अवतार, गंगा का प्रणाम स्वीकार करें। आदेश करें। आदेश नहीं, अनुरोध देवी गंगा, कारण जानने का अनुरोध। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस संसार के समस्त दुखों को दूर करने वाली, सबके आंसू पोंछने वाली, पाप नाशिनी देवी गंगा की आंखों में आंसू? हाँ रुद्र अवतार। परंतु क्यों? क्योंकि इस संसार के कष्टों को दूर करने वाली पाप नाशिनी गंगा के हृदय पर लगे कष्ट के घाव को, मेरे द्वारा किए गए अपराध को इस संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी शक्ति, कोई भी पुण्य दूर नहीं कर सकता। ऐसा क्या अपराध हो गया आपसे? क्या अपराध कर दिया है आपने? क्या बताऊं रुद्र अवतार, विष्णु पत्नी देवी लक्ष्मी को मेरे ही कारण इस धरती पर जन्म लेना पड़ा है। वैकुंठ के समस्त सुखों को छोड़ आज देवी लक्ष्मी को मेरे ही कारण इस संसार में दुख भोगना पड़ रहा है। परंतु क्यों? कैसे? मैंने उन्हें श्राप दिया था प्रभु, मैंने उन्हें श्राप दिया था प्रभु, मैंने उन्हें श्राप दिया था प्रभु। श्राप? और आपने? नहीं नहीं, ये कदापि संभव नहीं है। मैं इस पर कदापि विश्वास नहीं कर सकता। विश्वास कीजिए प्रभु, मैंने उन्हें श्राप दिया था, वो भी इसलिए कि मैं विष्णुपति हूँ, सदैव भगवान विष्णु के श्री चरणों की पूजा वंदना में रमी रहती थी। एक दिन की बात है, भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं। जब भी मैं स्वामी की पूजा करने आती हूँ, ये गंगा उनके चरणों में ही बैठी रहती है। मुझे अपने ही पति, अपने ही परमेश्वर की पूजा करने हेतु प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वहाँ क्यों खड़ी है? आइए ना। तुमने स्थान ही कहाँ छोड़ा है जो मैं आऊँ वहाँ पर? सेवा से लेकर भक्ति भाव तक करने के लिए तुम तो हो ही इनके पास। प्रभु, देवी लक्ष्मी तो क्रोधित हो गई। और प्रभु, मेरा ये क्रम नित्य का बन चुका था, जिसके फलस्वरूप देवी लक्ष्मी का क्रोध निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया। आपको इस बात का आभास कब हुआ? मैं तो प्रभु श्री विष्णु के चरणों की दासी थी, उन्हीं की भक्ति में सदा लीन रहती थी। मुझे क्या आभास कि देवी लक्ष्मी के हृदय में एक मानवीय ईर्ष्या का जन्म हो रहा है। मैं तो समझ ही नहीं सकी देवी के मन के भाव को, और बढ़ते बढ़ते उनकी ईर्ष्या बहुत प्रचंड हो गई। क्या प्रभु को इस बात का भान था? कैसे नहीं भान होता रुद्र अवतार, वो तो सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, सब जानते थे वो। तो प्रभु ने माता लक्ष्मी को समझाने का प्रयास क्यों नहीं किया? किया, समझाने का बहुत प्रयास किया।
देवी लक्ष्मी, रुको देवी। क्या बात है देवी, आप हमसे रुष्ट हैं? हमारी किसी बात से या हमारे व्यवहार से? इस बात से कि आपकी पत्नी होते हुए भी मुझे आपकी पूजा करने का अधिकार नहीं। ये आप क्या कह रही हैं देवी? हमारी पूजा करने से आपको कौन रोक सकता है? गंगा, वो गंगा रोकती है आपकी पूजा करने से। जब देखो तब आपके श्री चरणों में ही बैठी रहती है। कहाँ देती है वो अवसर हमें आपकी पूजा करने का? देवी, गंगा हमारी भक्त है और उसे हमारी भक्ति करने का अधिकार है। देवी, कहीं आप मेरी भक्त की भक्ति से ईर्ष्या तो नहीं कर रही? मेरे मन में कोई ईर्ष्या नहीं है, परंतु दुख अवश्य है कि आपकी पत्नी होते हुए भी मुझे पत्नी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। देवी, एक भक्त का अपने भगवान पर उतना ही अधिकार होता है जितना कि आप तो स्वयं एक देवी हैं। ये बात तो आपको स्वयं समझनी चाहिए। प्रभु, आप तो सदैव ही अपने भक्तों की चिंता में लीन रहते हैं, किंतु मैं एक पत्नी होने के नाते कदापि ये सहन नहीं कर सकती कि कोई हमारे मध्य आए। प्रभु, देवी लक्ष्मी के मन में मेरे प्रति ईर्ष्या इतनी अधिक बढ़ गई थी कि प्रभु विष्णु भी उन्हें समझाने में विफल रहे। हमारे प्रभु भक्त और पत्नी के मध्य खड़े रहे और मैं इससे अनभिज्ञ अपनी भक्ति में ही डूबी रही। मुझे इस बात का आभास तक नहीं हुआ कि देवी लक्ष्मी के मन की ईर्ष्या इस पराकाष्ठा पर पहुंच गई है कि अब उन्हें मेरा विष्णु लोक में रहना तक सहन नहीं। और एक दिन की बात है, मैं नित्य की भांति प्रभु विष्णु की पूजा की तैयारी कर रही थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवी लक्ष्मी, आप यहाँ? तो कहाँ जाऊं? आशा नहीं समझी मैं। तुम मेरे सारे अधिकार मुझसे छीनती जा रही हो। मुझे सब पता है कि तुम क्यों मेरे पति के चरणों में दिन रात बैठी रहती हो। देवी, प्रभु मेरे भगवान हैं और मैं उनकी भक्त। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। नहीं गंगा, बात केवल इतनी ही नहीं है। सत्य तो यह है कि तुम्हारे मन में मेरे पति के प्रति स्त्री योचित मोह उत्पन्न हो गया है और तुम मुझसे मेरे स्वामी को छीनना चाहती हो। देवी लक्ष्मी, आप क्या कह रही हैं? आप समझ रही हैं? नहीं गंगा, सत्य यही है और तुम भी सत्य को स्वीकार कर लो कि तुम्हें मेरे पति से मोह हो गया है। यही कारण है तुम्हारा इस संसार से विरक्त होने का। यही तुम्हारा मोह कारण है जो तुम्हें एक पत्नी का दुख, उसका वियोग दिखाई नहीं देता। तुम मुझसे मेरे पति को छीनकर विष्णु लोक की स्वामिनी बनना चाहती हो। बस देवी, बस। आज आपने देवत्व की समस्त मर्यादाओं का भी अतिक्रमण कर दिया। आज ऐसी बात कहते हुए आप एक देवी नहीं, साधारण स्त्री दिख रही हैं। आज ऐसी बात कहते हुए आप एक देवी नहीं, साधारण स्त्री दिख रही हैं। आपके शब्द एक साधारण स्त्री के समान ईर्ष्या विष में डूबे हुए हैं। आपने मेरे निर्मल भाव को आज दूषित किया है देवी। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ।
कि आप अपने व्यवहार के अनुरूप विष्णु लोक त्याग कर आप एक साधारण स्त्री के समान धरती लोक पर जन्म लेंगी। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप अपने व्यवहार के अनुरूप धरती लोक पर जन्म लेंगी। गंगा, तुम्हारा इतना साहस कि तुम हमें श्राप दो? जाओ, मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम सदैव सदैव के लिए मेरे पति के चरणों से दूर हो जाओगी और जीवन पर्यंत धरती लोक पर रहने की पीड़ा भोगोगी।